आज शुरू करते हैं हम एडवांस अकाउंटिंग एमसीक्यू पार्ट 2 को। पहला एमसीक्यू आपके लिए यहाँ पर दिया गया है। लोडिंग इज रिकॉर्डेड इन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। जो लोडिंग होती है वो हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। लोडिंग क्या है ये मैंने आपको बताया है। अगर आपने वो नहीं समझा तो पहले उसी उन चीज़ों को समझ लीजिए, बेसिक से पढ़िएगा, थ्योरी से लेकर, तब आपको एमसीक्यू समझ में आ जाएंगे। दूसरा एमसीक्यू है, प्रॉफिट ऑफ ब्रांच अकाउंट इज ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रांच अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है, मतलब आप कैलकुलेशन करने के बाद जो प्रॉफिट हमें मिलता है उसे हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं। द मेन प्लेस ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड हेड ऑफिस। मेन प्लेस जो होता है बिजनेस का ब्रांच अकाउंटिंग में, तो उसे हेड ऑफिस कहा जाता है। अंडर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, गुड्स आर सप्लाइड to branches for sale may be sent on invoice price। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के अंदर मतलब गुड्स जो सप्लाई की जाती है ब्रांच को, हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को जो गुड्स दी जाती है वो मतलब ज़्यादातर मे बी मतलब कदाचित जास्तीत जास्त त्या इनव्हॉइस प्राईसवरती त्या गुड्स सेंड केल्या जातात। द रिमूवल ऑफ लोडिंग फ्रॉम द आयटम्स ऑफ ब्रांच स्टॉक इज एडजस्टेड थ्रू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। 6 है, इफ ब्रांच स्टॉक अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस इट इंडिकेट्स शॉर्टेज ऑफ स्टॉक। ब्रांच का स्टॉक अकाउंट जो होता है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो है वो अगर डेबिट बैलेंस दिखाता है तो शॉर्टेज ऑफ स्टॉक। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बुक डेट्स अकाउंट इज असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग डेटर्स। 8वां क्वेश्चन है, अंडर क्या कह रहा है, अंडर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम general income is credited to branch profit and loss account। ये जो स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के तहत भी और सिंपल जो हमारी सिस्टम होती है उसके अंदर भी क्रेडिट साइड को इनकम, डेबिट साइड को एक्सपेंसेस। When branch A sent goods to branch B in the books of branch A given to the debit to branch B। branch B को गुड्स दे रही है branch A। अंडर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम द ब्रांच अकाउंट इज रियल अकाउंट। ब्रांच अकाउंट तो नॉमिनल अकाउंट है वैसे तो, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट को ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस दिखाए जाते हैं, लेकिन अगर वो सिस्टम स्टॉक एंड डेटर सिस्टम है तो वहां पर ब्रांच अकाउंट रियल अकाउंट में कन्वर्ट होगा। गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बट नॉट रिसीव्ड बाय द ब्रांच बिफोर द ईयर एंड इज नोन एज गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स सेंट की गई हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को, लेकिन पूरे साल में वो गुड्स नहीं मिली और साल खत्म होने के बाद मिल गई, तो ब्रांच बिफोर द ईयर, नॉट रिसीव्ड बाय द ब्रांच बिफोर द ईयर के पहले पहले नहीं मिली, उसे गुड्स इन ट्रांजिट कहा जाता है। द कैंसलेशन ऑफ लोडिंग इन स्टॉक एट द एंड इज क्रेडिटेड टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स इज असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग डेटर्स अकाउंट। सेल्स अगर हमें नहीं दी है क्वेश्चन में तो उससे फाइंड आउट करने के लिए डेटर्स अकाउंट हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, नेट सेल्स फाइंड आउट करने को। द एडजस्टमेंट ऑफ लोडिंग ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच इज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट साइड ऑफ द ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो, गुड्स सेंट की लोडिंग क्रेडिट साइड को, ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग क्रेडिट साइड को, क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग डेबिट साइड को, गुड्स रिटर्न की लोडिंग डेबिट साइड को, इस तरीके से। तो मैंने आपको सब कुछ बताया है, आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च कर सकते हो, आपको सब कुछ मिलेगा। तो वहाँ से आप शुरुआत कीजिए, फिर आप इस क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। द एडजस्टमेंट ऑफ लोडिंग on closing stock at a branch is recorded as the debit side of the branch adjustment account। देखो मैंने अभी कहा था, the amount of cash received on a ledger account is ascertained by preparing branch debtors। ब्रांच डेटर्स इस अकाउंट को ओपन करने के बाद आपको अमाउंट पता चल जाएगी, कितनी उधारी आपली बाकी आहे ते आपल्याला समजेल। गुड्स आर सेंट टू द ब्रांच एट 20% margin on selling price। branch stock reveals a surplus of ₹20,000। the amount to be credited to branch adjustment account is 4,000। कैसे आया 4,000? आपका जो 20,000 है उसका 20%। देखो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन भी करके आपके लिए दिखाया है।
goods are sent to branch at 25% on margin cost price. Branch stock reveals a surplus of rupees 30,000. The amount to be credited to branch adjustment account is 60,000. देखो अब यहाँ पे क्या दिखा है, कॉस्ट आई है, तो कॉस्ट को हम उस कॉस्ट को हमें इनवॉइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो कॉस्ट प्लस लोडिंग इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस, ये हमारा फॉर्मूला है। कॉस्ट 100, लोडिंग 25 और इनवॉइस है 25। सो इनवॉइस अपॉन लोडिंग, सॉरी लोडिंग अपॉन इनवॉइस, तो लोडिंग 25 है और इनवॉइस 125। सो इसका आएगा 1/5, 1/5 का मतलब होता है 20%। सो 30,000 का 20%, 20% आएगा आपका 6,000। गुड्स आर सेंट to the branch at 50% margin on cost price. Branch stock reveals a shortage of rupees 54,000. The amount to be credited to the branch adjustment account is 80,000. यहाँ वो यही भी हमने उसी तरीके से कैलकुलेशन क्या है, कॉस्ट प्लस लोडिंग 100 प्लस 50 150, तो 54,000 इंटू 1/3। तो 1/3 कैसे आया देखो, 50/50, 50/150 इंटू क्या, इंटू सॉरी हाँ 50/150, तो ये आएगा 1/3। तो 54,000 का 54,000चा 1/3 किती, 18,000। स्टॉक अँड डेटर्स मेथड ऑफ द ब्रांच अकाउंटिंग जनरली यूज्ड वेअर द ब्रांच टर्नओव्हर इज सबस्टन्शियली हाय। ब्रांच अकाउंटिंगमध्ये स्टॉक अँड डेटर सिस्टम जास्त कधी वापरलं जातं, तर ज्यावेळेस ब्रांचचा टर्नओव्हर हा सबस्टन्शियली हाय असतो, म्हणजे जास्त टर्नओव्हर असेल तर त्यावेळेस ही सिस्टम वापरली जाते। ओके, सो थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ। अगर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब अँड कमेंट पण करा।